शांति। यह 21 मई 2025 की साकार मुरली। बाबा ने इसमें कहा कि तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? मायाजीत बनने की युक्ति क्या है? तो तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, मायाजीत भी बन जाएंगे। रूहानी बच्चों ने गीत सुना इस पाप की दुनिया से, अर्थ समझा? दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो ख़त्म हो जाना है। तो बाप बतावें तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझें कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। बाबा ने कहा इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी? बच्चों को हमेशा यह ख्याल रखना है हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना, तो तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। बाबा ने कहा चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। सूक्ष्म वतन क्या होता है आगे थोड़े ही जानते थे। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी टॉकी तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। बाबा ने कहा तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए।
बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है, हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाबा ने कहा, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं, लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं है। बाबा ने समझाया, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति भी थी ना, तो विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़े ही हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है, स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियाँ हो ना, तो यह तो बच्चों के ही नाम है। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे, तो दुनिया कैसे चलेगी? बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे? अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर हैं, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं। जो विश्व शांति की बातें करते हैं, उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें, दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हों। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह नहीं जानते। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना, भारत में राज्य करते थे। शिव बाबा राज्य देकर गया था, ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। कितना ब्याज देता है? तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। भोलानाथ है, तब तो उनको सब याद करते हैं।
अब तुम हो ज्ञान मार्ग में। अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं रजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो। दाना के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। नंबर 2 बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि पाप की तरफ लगी रहे। वरदान दिया है मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन दिया है दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति। शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। अब आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है? अविनाशी। सिर्फ जो शरीर है वो है विनाशी ना। तो बाबा ने हमें क्या सिखाया? तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है ना। परम पिता परमात्मा की संतान हम आत्माएं हैं, तो हम आत्माओं का प्यार भी किससे? एक परमात्मा से। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया। तो बाबा ने क्या कहा? तुम स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा से योग लगाओ, मुझे याद करो, शरीर से नहीं। शरीर विनाशी है, शरीर से नहीं याद करना है। आत्मा ही अविनाशी है, आत्मा ही परमपिता परमात्मा को जानती है, परमात्मा को याद करती है। प्रश्न किया बाबा ने किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर दिया बाबा ने तुम पुरुषार्थ करते हो हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, है ना। जैसे जैसे परमात्मा को याद करते हैं तो फिर पापों का भस्म करते हैं। तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। तो जो परमात्मा की याद है इसमें ही माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया का भी अपना फॉर्म शो है। 63 जन्मों से जो माया के वश में थे, तो इसलिए माया नहीं चाहती कि है ना मुझे छोड़कर जाओ, तो इसलिए माया इसमें विघ्न डालती है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। तो परमात्मा ही पिता हमारे क्या हैं? सतगुरु है, उस्ताद हैं। तो वही हमें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं। और वो कैसे याद करनी है? स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तो तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी। और परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा का परिचय मिल गया, फिर उसको याद करना। तो जैसे जैसे परमात्मा को याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे। तो जैसे जैसे पुरुषार्थ करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे तो सर्विस भी होगी। और बाबा कहते हैं कि सर्विस भी खूब करेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। तो जैसे जैसे परमात्मा के सानिध्य में रहकर परमात्मा को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, तो माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर माया जीत बन जाएंगे। गीत दिया बाबा ने इस पाप की दुनिया से। ओम शांति, ओम शांति। बाबा रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव तो परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है ना। जब आत्मा को ये समझ आ जाती है कि मेरा जो सत्य स्वरूप है वो आत्मा है, और मेरे जो पिता हैं सत्य पिता परम पिता परमात्मा है, और मैं उनकी संतान हूँ, तो फिर उन्हें ही पुकारती है कि मुझे इस दुखों की दुनिया से छुड़ाओ ना, लिबरेट करो। तो प्यार आत्मा में है, शरीर में नहीं। तो शरीर तो क्या है? हड्डी मांस का एक ढांचा है। तो शरीर में प्यार नहीं है। प्यार कहाँ से होता है? आत्मा से। जब आत्मा समझती है और परमात्मा के सानिध्य में रहकर कि ये मेरे पिता हैं, तो फिर वो परमात्मा से प्यार करती है। तो अब बाप सिखलाते हैं प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो ख़त्म हो जाना है ना। तो शरीर यहाँ दुनियावी दुनिया में भी जब हम देखते हैं शरीर, एक दूसरे को शरीर के तौर पर देखते हैं, तो शरीर तो विनाशी है, शरीर तो ख़त्म हो जाना है। तो लेकिन आत्मा सदैव ही
अविनाशी है, सदा काल ही रहती है। तो प्यार आत्मा से होना चाहिए, पर आत्मा में ही होना चाहिए। प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है, पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तो तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो ये तो सभी आत्माओं को पता है। जैसे आत्मिक स्मृति आ गई तो उसे पता है कि अभी हम पाप आत्मा थे, है ना। 63 जन्मों से आत्मा शरीर भान में थी, देह भान में थी, यानी पाप आत्मा बनी हुई थी। और अब फिर पुण्य आत्मा बनते, जब अपने सत्य स्वरूप को जानते हैं, परमात्मा के सानिध्य में आते हैं, तो फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावें तब तो बच्चों को अनुभव हो, है ना। जब तक परमपिता परमात्मा बच्चों को आकर अपना अनुभव नहीं कराते, अपना परिचय नहीं देते, तब तक बच्चे मूंझे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, अनुभव ही नहीं होता। तो समझे कि हम बाप दोबारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। तो योग बल से जितना जितना बुद्धि से बुद्धि योग परमात्मा के साथ लगाएंगे, तो पाप जो देह भान में आकर ये संकल्प आता है कि देह भान में आकर हमसे ये पाप हो गए हैं, तो वो भस्म हो जाते हैं। यानी आत्मिक स्मृति में जब आत्मा रहती है तो फिर वो पाप भस्म हो जाते हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। तो जो स्थूल दुनिया में गंगा में जाते हैं नहाने के लिए, ऐसा समझ कर कि हमारे पाप धोए जा रहे हैं। लेकिन गंगा से शरीर तो साफ हो सकता है, लेकिन जो आत्मा पर जो दाग लगे हुए हैं, आत्मिक स्मृति में नहीं रहती है आत्मा, तो वो पाप धोए नहीं जाते। तो मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं हैं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। तो आत्मा जब स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को से योग लगाती, यानी याद करती है, तो फिर पाप योग बल से ही निकलते हैं। खाद निकलती है, यह तो बच्चों को ही मालूम है। और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। जब यह निश्चय हो जाता है कि परमात्मा की याद से ही हम फिर से सतो प्रधान आत्मा बनेंगे, है ना, तो पुण्य आत्मा बनेंगे, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। तो इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है ना। तो जो आत्मा जितना रुस्तम होती है, यानी जितना जितना परमात्मा को याद करती है, तो माया भी उससे रुस्तम होकर लड़ती है। तो जो याद ही नहीं करते उनको माया क्यों तंग करेगी। माया उन्हीं को तंग करती है जो परमात्मा को याद करते हैं। तो कच्चे से क्या लड़ेगी। तो बच्चों को तो हमेशा यह ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं, है ना। जो माया को जीत लिया तो समझो सारे जगत को ही जीत लिया। तो यह अर्थ भी कोई कोई ही समझते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, उस उस्ताद की भी नंबरवार कोई बिरला ही जानता है। उस्ताद यानी परमात्मा पिता, परम पिता परमात्मा। तो जो जानता है उनको खुशी भी रहती है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। तो जैसे अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं स्थूल में, तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और खुद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि का चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो, कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। तो बाबा ने जैसे जैसे चित्र बनाए थे, तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बच्चों को समझ में आता है, तो दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र में तो बाबा कहते तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम
की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, है ना। तो अब बच्चों की बुद्धि में ये बैठ चुका है कि हम स्वर्गवासी थे। अब परमात्मा का और इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है, तो ये पता है कि हम स्वर्गवासी पहले हम ही थे, तो अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो, भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़े ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है, यह भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कितना उच्च पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। तो 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन सब याद हैं। तो इस संगम युग पर ये जब नॉलेज मिलती है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन की, तो बाबा कहते हैं ये सब अब तुम बच्चों को याद है, आगे थोड़े ही जानते थे, है ना। तो जब तक परमात्मा ने आकर परिचय नहीं दिया अपना और इस सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं दिया, तब नहीं जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी, टॉकी, तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही होना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भी बल संभालो, है ना। तो जो रचना है बाबा कहते हैं उन्हें भी चाहे संभालो, लेकिन बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे, परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे, हाथ काटे बुद्धि बाप, दिल यार्डे। तो बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। किस माशूक को? शिव बाबा को। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। यह पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं। कोई कहे हम तो यह काम यह कर ही नहीं सकते, तो हमको बहुत तकलीफ़ भासती है। याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विक्रम विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं, है ना। तो जितना जितना परमात्मा को बाप को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, तो फिर एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा कहते नहीं तो फिर नहीं बनेंगे। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना। हम गारंटी करते हैं इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अंडरलाइन। तो ये क्या है, बाबा बता रहे हैं आज युक्ति की, योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, निरोगी रहेंगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो। हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने ही गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और रजाई को याद करो। तो इस सृष्टि चक्र को, इस सतयुग को याद करो, बाबा को याद करो। मन मना भव, मन को परमात्मा को समर्पित कर दो। अंत मति सोगति हो जाएगी। तो जैसे अंत समय में जैसी मति होगी फिर वैसे ही सदगति हो जाएगी। तो अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं तो ब्राइड्स बहुत खुशी होती है, ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है। हम अपने ससुराल जाते हैं, तुम सब सीताएं हो एक राम की,
राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। अभी बच्चों को समझाया जाता है औरों को समझाने के लिए। बहुत अच्छी पॉइंट्स दिए हैं बाबा ने समझाया। या लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मौफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़े ही हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं ना। तो जो दुनिया के स्थूल ज्ञान है उसमें ऐसा समझते हैं कि विष्णु और लक्ष्मी नारायण अलग थे और राधे कृष्ण अलग थे, लेकिन राधे कृष्ण ही बाद में विष्णु लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो अभी तुमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी यानी सृष्टि चक्र में जो आत्मा का अपना ही चक्र है कि किस तरह से आत्मा सतयुग में आती है, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में। तो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बाबा कहते तुम ही हो। तो शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। तो उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तो बाबा अपने बच्चों को ही क्या बनाते हैं? मास्टर ज्ञान सागर। तो तुम ज्ञान नदियाँ हो ना। तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? ज्ञान नदियाँ। यह तो बच्चों के ही नाम हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, परंतु दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं। हठ योग नहीं है कि एक टांग पर खड़े होकर कोई योग लगा रहे या जंगलों में जाकर कोई इस तरह से परमात्मा को पाने के लिए युक्तियाँ बना रहे। तो बाबा कहते हैं अभी कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो हैं राजयोगी। हम क्या हैं? राजयोगी। इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही, प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए ही परमात्मा को बुद्धि से याद करते हैं। तो पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामानुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। तो ड्रामा अनुसार ये भी ड्रामा में नूंद है कि परमात्मा आकर फिर से गृहस्थ धर्म बना रहे हैं, यानी प्रवृत्ति मार्ग फिर से स्थापन करते हैं, कोई बना ना सके। तो यह भी परमात्मा स्वयं ही आकर बनाते हैं और कोई ऐसा नहीं कर सकते। तो मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तो जो स्थूल दुनिया के मनुष्य हैं उनकी बुद्धि उसी तरह से काम करती है। तो बाबा वो कहते हैं कि अगर सभी पवित्र बनेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। बोलो इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? ना, तो जो सन्यासी हैं वो इतने पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया क्या बंद हो गई? और अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है कि खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर हैं, परंतु उनको उन आँखों से देख नहीं सकते। बाबा क्या कह रहे हैं कि सृष्टि को बढ़ाकर क्या करेंगे? यहाँ पर खाने के लिए अनाज ही नहीं, दुख उठाती रहेंगी आत्माएं और अशांति में रहेंगी, है ना, बेकदरी होगी। तो फिर बाबा कहते हैं फिर सृष्टि बढ़ाकर क्या करेंगे। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर हैं, परम पिता परमात्मा जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे वो हमारे सामने हैं। तो परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से जानते हैं बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं। तो बाबा क्या हैं? अभी बुद्धि से हम सब जानते हैं कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं और हाजिर नाजिर हैं। 1 मिनट के साइलेंस के में सभी आत्माएं एकाग्र होकर बैठेंगी, परमात्मा पिता को हाजिर नाजिर जानकर। ओम शांति।
जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी यह विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही यह बातें। दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में यह बातें हों। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं। अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं? जब परमात्मा का परिचय ही नहीं, परमात्मा के बारे में जानते ही नहीं, तो फिर परमात्मा को किस रूप में आते होंगे यह पता ही नहीं, यह नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो ना सके, है ना। श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं और शरीरधारी हैं, तो वो हमारी तरह ही क्या है? आत्मा है। तो वो श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलव्ड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं ना। तो यही लक्ष्मी नारायण थे और अब फिर पुरुषार्थ से, बाबा कहते खुद पुरुषार्थ से संगम युग पर फिर से वही पुरुषार्थ करके फिर से वही प्रारब्ध पाते हैं। नशा रहना चाहिए ना। तो भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। शिव बाबा ने राज्य दिया और भारत में राज्य करते थे। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा राज्य करके गया था। तो शिव बाबा की तो आने की दरकार ही नहीं, सतयुग में आते ही नहीं। परमात्मा पिता जन्म मरण में नहीं आते, शरीरधारी नहीं है तो शरीरों में नहीं आते, रोल कॉन्शियस रोल में नहीं आते। तो भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, कम पुरुषार्थ करते थे हैं क्या? तो समझो इतने कम भक्ति की है ना। तो जो कम पुरुषार्थ करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने भक्ति भी कम की है। तो जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। तो जिन्होंने 63 जन्मों से पुकारा है और परमात्मा को याद किया तो उनका पुरुषार्थ भी ज़्यादा होगा। तो इसका ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन्होंने उतने ज़्यादा जन्म लिए, है ना। जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की, इसका मतलब है कि उन्होंने ज़्यादा जन्म लिए और उतनी भक्ति की, तो वही फिर ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि ड्रामानुसार ये नूंद है। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा ही नहीं, है ना। भक्ति कम की होगी तो परमात्मा से वो योग जुटेगा ही नहीं, परमात्मा की वो याद नहीं रहेगी। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी ही नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। तो पुरुषार्थ कैसे करना है? हमको आत्मा समझ परमात्मा को बुद्धि योग से चलते फिरते कोई भी कर्म करते हुए सिर्फ परमात्मा को याद करना। तो पुरुषार्थ में बाबा कहते ठंडा नहीं होना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। तो माया क्या है? पेपर टाइगर। माया को देखकर कि माया पहलवान है ऐसा नहीं समझना चाहिए, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान नहीं समझना चाहिए। माया क्या है? पेपर टाइगर है ना। जैसे ही आप आत्मिक स्मृति में आते हो माया उड़ जाती है। तो माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन माया का पॉम्प शो रहेगा। वो आत्मा को आकर बार बार बुद्धि योग बाबा से योग लगाने नहीं देती, तो इसलिए उसका तूफान तो आएगा। जो जितना याद करेगा उसके पास ज़्यादा तूफान आएंगे। तो ये कंपटीशन है। यह भी बच्चों को समझाया है, आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, तो शरीर ने तो कुछ नहीं करना, करती कौन है? आत्मा। आत्मा ही शरीर में मन बुद्धि संस्कार को लाइट शाइन करती है ना। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा निकल गई तो फिर शरीर क्या है? मिट्टी हो गया। वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने की से फ़ायदा ही क्या? वही चीज़ फिर मिलेगी क्या?
आत्मा ने जो जाकर दूसरा शरीर लिया, अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। है तो जो इस संगम योग पर परमात्मा को जितना जितना याद करके ऊंच कमाई करते हैं, परमात्मा को याद करते, बुद्धि योग परमात्मा से लगाते हैं, बुद्धि से याद करते, चलते फिरते मनसा वाचा कर्मणा जितना याद करते हैं वो क्या है, कमाई है ना। तो ये क्या है, कमाई का युग है। तो बाबा कहते हैं जितना तुम्हारा जमा होता है वही फिर तुम्हारी कमाई है। बाबा भोला व्यापारी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा आज अपने आप को कह रहे हैं भोला व्यापारी हैं बाबा। तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है कि थोड़ा सा लेते हैं, यानी तुम्हारे ही अपने कर्मों को विकर्मों को भस्म करवा कर फिर 21 जन्मों का महल देते हैं। तो कितना ब्याज देता है ना। एक मुट्ठी चावल का अगर स्थूल दुनिया में भी देखें, थोड़ा सा देने के पीछे क्या इतना सारा कुछ मिल सकता, नहीं मिल सकता। लेकिन बाबा भोला व्यापारी है ना, भोलानाथ है, तो वो थोड़े से के बदले 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, महल देते हैं। तो कितना ब्याज देता है, तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, है। तो यहाँ पर पूरी छूट है हर बच्चे को कि जितना चाहिए, है ना। तो झोलियाँ भर लो, अपनी कमाई करो, तो भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं अंत में जाकर कहेंगे जमा करो। तो बाबा कहते हैं कि ये अभी टाइम है, ये ऐसा नहीं कि अंत में जब विनाश सामने खड़ा हो तब कहेंगे कि अब जमा करें। तो अंत में आकर कहेंगे कि जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे, तो वो तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो टाइम निकल चुका होगा। तो अनाड़ी व्यापारी थोड़ी ही हैं, बाबा भोला व्यापारी हैं, लेकिन अनाड़ी थोड़ी है, उस टाइम पर लेकर क्या करेंगे। काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ये भी अनाड़ी नहीं है कि जो चीज़ काम में ही नहीं आ रही, जो पुरुषार्थ काम में नहीं आ रहा, तो फिर उसका ब्याज भर कर देना पड़ेगा, तो उस टाइम पर नहीं लेंगे। ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है, बाबा कहते हैं नंबर 1 बोला तो मैं हूँ, देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं रजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में, अच्छा तुम्हारा मुख मिटाओ, है। तो बाबा शाबाशी दे रहे हैं कि तुम्हारा मुख मिटाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा श्रीमत पर चल बादशाही लेनी है, चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। नंबर 2 गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। वरदान दिया मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो हम बच्चे कौन हैं, विश्व कल्याणकारी। तो यहाँ 1-2 के कल्याण की बात नहीं है, बल्कि सारे विश्व ही मेरा परिवार है, इसलिए विश्व का कल्याण करना है। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो ना। तो कोई अगर रोल में फंसकर या परवश है ना होकर कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे रहम की दृष्टि से देखना है, रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। तो इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बन आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन दिया बाबा ने, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे।
तो जहाँ दृढ़ता होती है वहाँ सफलता होती है। जैसे कि स्थूल दुनिया में भी कोई वाहन चलाते हैं तो अपनी बेल्ट बांध लेते हैं, है ना, कि सीट अपसेट ना हो। तो इसी तरह से यहाँ पर भी रूहानी पढ़ाई में दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो फिर सीट से अपसेट नहीं होंगे। यानी जितना जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो फिर सभी परिस्थितियों से उपराम रहेंगे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की शमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो शमा के लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की शमा चारों ओर जगमगा दो। तब सब आपको देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। तो आज सभी दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध कर रखेंगे जिससे कि सीट अपसेट नहीं होगी और पवित्रता की क्षमा को चारों तरफ जलाएंगे जिससे पवित्रता की जय जयकार होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।